ये घटना मैं उन लोग के लिए बताना चाहता हूँ, जो बहुत हिंदू मुस्लिम करते हैं। एक एक मेरे एक मित्र थे, साथ में पढ़ते थे, मुस्लिम मित्र थे, थोड़ा पढ़ाई में कमज़ोर थे। तो हम लोग तो खैर पढ़-वढ़ के अपना एग्ज़ामिनेशन वगैरह दे के नौकरी-वोकरी पा गए। तो क्या होता है, एवरेज मुस्लिम फैमिली में थोड़ा वो लोग कारोबार की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो वो उनके माली हालत भी इतनी अच्छी नहीं थी, तो वो कारोबार में लग गए। पेंटिंग की दुकान थी, अच्छी दुकान थी, बड़ी अच्छी पेंटिंग की दुकान थी। फिर उन्होंने अपनी अलग से दुकान खोली पेंटिंग की। तो एक दिन मैं जा रहा था, तो पीछे ऐसे बड़ी तेज़ी से आवाज़ आई, भाई श्रीवास्तव जी सुनिए। मैंने कहा बोलिए, कैसे हो? बोले कि सब ठीक है, एक मुझे बहुत बड़ा ऑर्डर बना है रावण के बनाने के लिए। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, तो तुम अपना पेंटिंग बनाओ, फिर उसकी जितनी कॉपी चाहे तुम्हें बेचोगे, अच्छा ही रहेगा। कहता साहब लेकिन वो बड़ी समस्या हो गई है। मैंने कहा क्या समस्या हो गई है? कहते दुकान पे आइए बताते हैं। दुकान पे गए तो देखा उन्होंने रावण का रावण 10 सिर वाला रावण बनाना था उनको। तो एक सिर तो उन्होंने लगा दिया धड़ के साथ, अब बचे 9। बोले यार अब ये बताओ, लेफ्ट में 5 रहेंगे या राइट में 5 रहेंगे? हमने कहा किधर भी लगा दो। कहता यार ये तो धर्म का मसला है, कुछ हो जाएगा तो ऐसी तैसी हो जाएगी, लोग मारा पीटी पे शुरू हो जाएंगे यार। और हम तो, मैंने पढ़ा नहीं है भाई, आप तो हिंदू हो, आपने रामायण पढ़ी होगी, सब पढ़ा हुआ है, तो आप बताओ कि रावण के जो 10 सर थे वो किधर थे, 9 किधर? बोले बड़ा 10 सिर तो थे ही ना, ये तो आप कोई मना ही नहीं कर सकता, एक धड़ के साथ था। अब बाकी 9 का हिसाब दो किस तरफ थे। मैंने कहा ये तो मुझे नहीं पता। कहते पता होना चाहिए। हमने कहा, तो समझाया, हमने कहा कि चल ठीक है भाई, ये 10 सिर के बराबर ताकत थी। तब तो फिर बोले बहुत बड़ा सर बनाना पड़ेगा, 10 सर के बराबर एक। मैं हंसने लगा। मैंने कहा नहीं, ठीक है तुम एक काम करो, मैं तुम्हें नहीं बता सकता ये, जिसने तुम्हें ऑर्डर दिया उससे पूछो भाई किधर लगाएं सर, बताएगा उस हिसाब से कर देंगे। खैर ये बात आई गई हो गई, लेकिन इस बात ने मुझे एक बात सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम अपने धर्म के बारे में कितना जानते हैं। सच्ची बताओ कितने लोगों ने रामायण पढ़ी हुई है, अच्छे से समझी हुई है। देखो वो अखंड रामायण होती है, उसमें जाके धड़ाधड़ पढ़ते हो, 24 घंटे में ख़त्म करनी होती है, ताबड़तोड़ धड़धड़ 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 चलता है। समझ में कितनी आई आपने? जो आपने रामायण, जैसे आप एग्जामिनेशन देते हो तो बुक पढ़ते हो, ऐसे रामायण कितनी बार पढ़ी कि मैं एक एक पन्ना पढ़ूँ उसका। संस्कृत चलो भाई मान लो नहीं आती है, तो उसका हिंदी, उसका ट्रांसलेशन दिया रहता है, हिंदी में पढ़ के, तो कितना हिंदी में पढ़ के आपकी समझ में आया और कितना उसको आपने ग्रैस्प किया। लाइक एग्जामिनेशन, जैसे आप एग्जामिनेशन में वो आपके दिमाग में आता है, आपके माइंड में उतर जाता है, कितना किया। और कहीं आपको कुछ गलतियाँ मिली तो जैसे आप टीचर से पूछते आपने सवाल क्यों नहीं किया। अगर ये सवाल करते तो आप ज़रूर ये सवाल करते कि ये जो 10 सिर हैं वो किधर होने चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हम छोड़ देते हैं, इग्नोर करते हैं, हम माइन्यूटली बारीकी में जाते नहीं हैं, क्योंकि हम बहुत ऊपर ऊपर की नॉलेज रखते हैं। अंदरूनी तह तक का, हमारा जन्म क्यों हुआ है, हम इंसान क्यों बने हैं, हम इस धरती पे क्यों आए हैं, हम इस बारे में कुछ नहीं जानते। हमें बचपन से ये नफ़रत की घुट्टी फैला दी जाती है, डिफरेंस बता दिए जाते हैं, ये अगड़ा है, ये पिछड़ा है, तुम बड़े हो, ये छोटे हैं, ये अमीर है, ये गरीब है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सब हमें सारी जितने डिफरेंसेस हैं वो सारे बता देते हैं। ये इसका डिफरेंस है, ये इसका डिफरेंस है। ये कोई डिफरेंस नहीं बताता कि तुम सब एक हो, तुम्हारा सृष्टि ने संरचना तुम्हारी एक जैसी की है, दिमाग तुम्हारा एक जैसा है, सबके अंदर भगवान है, सब एक दूसरे की सहायता के लिए, इंसानियत सहायता के साथ आगे बढ़ सकते हैं। नफ़रत नहीं बांटनी चाहिए, प्यार बांटना चाहिए। कोई अगर तुमसे नफ़रत करता भी है, मान लो, तो तुम्हारी ताकत कैसी है? तुम्हारी ताकत होनी चाहिए कि उस नफ़रत को प्यार में बदल दो। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है, यही आपकी ताकत है। देखो, आप सर्कस का, आप उस आदमी को देखो, जंगल में शेर के सामने कोई जाने की हिम्मत रखता है? नहीं रखता है। वही शेर जब सर्कस में आता है तो वो रिंग मास्टर के इशारे पे नाचने लगता है।
लेकिन वो प्यार से नहीं नाचता, वो डर से नाचता है, भूख की वजह से करता है, क्योंकि उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं होता है। उसको पता है मुझे खाना नहीं मिलेगा, तो जैसा कह रहा है वैसा कर दो। आज हम लोग का जो भाईचारा जो है, वो रिंग मास्टर की तरह हम सब बनना चाहते हैं। मैं रिंग मास्टर हूँ, दूसरा मेरे सामने नाचे, ये मैं चाहता हूँ। रिंग मास्टर कभी बनने की सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक अत्याचार होता है। जब कोई प्यार से तुम्हारी इज्जत करता है, तुम्हारी व्यवहार की वजह से, तुम्हारे कैरेक्टर की वजह से तुम्हें सम्मान देता है, वही तुम्हारी असली चीज़ है, वही इंसानियत है, उसी में भगवान का वास होता है। तो मैं आप सब लोग से यही कहूँगा कि देखो, नफ़रत करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सुबह उठो, शाम को सोने तक नफ़रतें इतनी मिलेंगी तुम्हें, इतनी मिलेंगी कि तुम सारी ज़िंदगी नफ़रत करते जाओ। लेकिन जब इंसानियत की सोचोगे तो बहुत कम जगह मिलेगी तुम्हें, क्योंकि नफ़रतें बहुत बढ़ गई हैं। अब वो समय आ गया है कि सब नफ़रतों को ख़त्म करके दिखा दो कि इंसानियत से ताकतवर कोई चीज़ नहीं है। और फिर ये कोई भी, कभी कोरोना आता है, कभी स्वाइन फ्लू आता है, कभी बर्ड फ्लू आता है, कभी कुछ और आता है, ये जो इतनी तेज़ी से आने शुरू हो रहे हैं, वो आने बंद हो जाएंगे। क्योंकि अभी ईश्वर ने जो आपको ख़त्म उठाने करने का, जो आपको चेतावनी दे दे के ख़त्म करने की सोची है, अभी तो वो सिर्फ वार्निंग दे रहा है, अलार्म बजा रहा है। अभी जो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है किसी की, फिर वो किस दिन कुछ करेगा, तब समझोगे कि अब क्या कर सकते हैं, अब तो सब खत्म, तब तुम बचा नहीं पाओगे। अभी ईश्वर ने तुम्हें वो सारे रास्ते दे रखे बचने के और बचाने के, तो उसको ध्यान में रख करके और अब सब नफ़रत छोड़ के इंसानियत के रूप पे दो। देखो, मैं एक चीज़ बताऊँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप हम क्या करते हैं ना, जैसे मेरा धर्म है, मैं हिंदू हूँ, वो मुसलमान है, तो हम अपने धर्मों के लिए इतना ज़्यादा वो होते हैं, कट्टर होते हैं कि हमें अपने धर्म की बुराइयाँ नज़र नहीं आती। हम सिर्फ दूसरे धर्म की बुराइयाँ देखते हैं। यही सही में अगर सभी धर्मों की किताबें पढ़ो, उनका जो धर्म बने हैं, वो जिसने बनाए हैं, उसने सभी ने भाईचारा, प्यार सिखाया है। अब मैं कहता हूँ कि हम कहते हैं हिंदुओं में कि ईश्वर धर्मराज थे। भाई, जुआ खेलने वाला इंसान, अपनी बीवी को दांव में लगाने वाला इंसान धर्मराज कैसे होता है? तो क्या ये हमारी शिक्षा है? ये हमारा धर्म है? हम क्यों नहीं कह सके कि वो धर्मराज नहीं थे? क्यों नहीं कह सके हम? क्योंकि हमें एक बांध दिया स्टोरी में, हमें एक स्टोरी में बांध दिया। तो ये कहो कि वो बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने बहुत सारे 98% 96 किए, लेकिन ये दो उन्होंने गलत काम किए, इसलिए हम उनको धर्मराज की पदवी नहीं दे सकते। एक बार एक हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, चाइना साथ में आ गया और एक पर्टिकुलर चौकी पे इंडियन जो है वो हार रहे थे, क्योंकि अगली दूसरी तरफ जो है वो पोर्ट के पास दूसरे देश का, मैं नाम देश का नहीं लूँगा, उनका उनका युद्धपोत खड़ा था, जिसमें हज़ारों की संख्या में सब वेपन्स थे और जहाज़ थे, जिसकी वजह से वो उड़ के अटैक करके वापस वहाँ पे चले जाते थे, इंडियंस हार रहे थे। तब एक फाइटर थे, हमारे फाइटर प्लेन के, उनको बोला गया कि नहीं, आप वापस आ जाओ। उन्होंने बोला नहीं, और वो जहाज़ लेके उस शिप में घुस गए। खुद तो मरे, जहाज़ गया, लेकिन उन्होंने उस शिप को पूरा उड़ा दिया, जहाँ से बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। और वो नुकसान करने के बाद जो है वो इंडिया ने वो जीत लिया। उनको सम्मान तो मिला, लेकिन उनको कभी वीर चक्र नहीं मिला। लोग कहते हैं कि वो बहुत वीर थे, उन्होंने वीरतापूर्ण काम किया, लेकिन वो उन्होंने डिसिप्लिन तोड़ा, इसलिए उनको मान नहीं मिला, उनका कोई नाम नहीं जानता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो जब ये हम सब कुछ डिसिप्लिन के अंदर रह के सब कुछ करना चाहिए। इनडिसिप्लिन होकर जब हम कुछ काम करते हैं तो वो सारा बेकार हो जाता है। तो ये जो धर्म है, जो उसको यूज़ करो,
लेकिन सिर्फ इंसानियत की भलाई के लिए, वरना धर्म को छोड़ो। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है, ये मेरा लिखा हुआ याद कर लेना। एक गरीब की आह पूरे धर्म को नष्ट कर देगी। एक गरीब की आह पूरी इंसानियत को, पूरी सृष्टि को ख़त्म कर देगी, इस धरती को ख़त्म कर देगी, सृष्टि को सॉरी इस धरती को ख़त्म कर देगी, इस देश को ख़त्म कर देगी। उसकी आह मत लेना। हिंदू हो, मुसलमान हो, भूल जाओ, पहले वो इंसान है, उसके बाद वो कुछ और है। तो यस, मैंने आपको 2 एग्ज़ाम्पल दिए, और एग्ज़ाम्पल दे के मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि कैसे इंसान को इंसान के साथ होना चाहिए, नफ़रतों को नहीं बांटना चाहिए, अपनी चीज़ों को बहुत, अपनी कमियों को बहुत गौर से देखें। मैं हमने अपनी इन 2 चीज़ें क्यों बताई आपको? इसलिए बताई कि मुझे लगा कि मेरे में ये कमियाँ मैं नहीं जानता, तो मैं ये नहीं अपने धर्म को नहीं जानता अच्छे तरीके से, या मैं सवाल नहीं कर पाता, या मैं उतना और बेहतर नहीं बन सकता, क्योंकि मुझे उन चीज़ों की वो चीज़ें नहीं पता हैं जो मुझे पता होनी चाहिए थी। तो रियलिटी जो है वो डिफरेंट होती है, स्टोरीज़ डिफरेंट होती हैं। कुछ स्टोरीज़, कुछ चीज़ें सही होती हैं, लेकिन स्टोरियों का रूप लेते 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 इतने सालों में बहुत सारे उसमें चेंजेस आ जाते हैं, ताकि वो गलत दिखने लगती हैं। तो हमारा काम क्या है कि हम किताबें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा अर्जित करें, भगवान का ध्यान करें, किताबें को नॉलेज गेन करें, और एक ऐसा बेटर एटमॉस्फेयर तैयार करें कि वो किताबें का हर आदमी सम्मान करे, हर आदमी उन किताबों का, फैक्ट्स का सम्मान करे, और अच्छे रास्ते पे चले।